मांगे हैं। तो सूरत में प्रूव होता ना, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे हैं हमारे पास है, अगर या तो उनका मैंडेट होता या मांगता, ये तो फिर ये इस फोरम पे कैसे डिटरमिन हो सकता था? फैसला तो महफूज हो गया है, इलेक्शन कमीशन खुद ही अज्यूम कर लेगा कि क्योंकि 10 करोड़ के 80 लाख के थे, मगर इन्होंने 5 करोड़ 80 लाख बताया है, तो बाकी कंसील किया है, वो खुद ही इलेक्शन कमीशन महफूज फैसले में खुद ही बता देगा ये बात। देखिए, जो हम आपको गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बीच में जो ये इसकी सारी सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने, अगर ये हमने जो केस किया वो हमारा सिंपल, हमारा कोई टैक्स का केस नहीं है, हमारा कोई इनके रिटर्न्स के साथ मुतल्लिका केस नहीं है। हमारा केस जो है वो बिल्कुल सीधा सा है, वो ये है कि इन्होंने ये कंसीलमेंट्स की, इन्होंने ये कंसीलमेंट्स की हैं, इन्होंने ये जो रकम और तहफ़ वहाँ से हासिल किए हैं उसके अगेंस्ट जो इनको रकम वसूल हुई है 10 करोड़ 20 लाख रुपया इन्होंने मान लिया। इन्होंने क्या कि मैं 10 करोड़ 20 लाख के एवज इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपया जमा कराया, तो 10 करोड़ 20 लाख इनको शो तो करना चाहिए था। और या फिर ये बता देते, हमारी तसल्ली करा दें या मुल्क की तसल्ली करा दें कि ये 5 करोड़ 80 10 करोड़ 20 लाख की चीजें 5 करोड़ 80 की अचानक किस तरह हुई। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, देखिए वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं, लेकिन ये बात तो है। और ये साहब, ये पूरा एविडेंस है आपके पास, आपके क्लाइंट ने आपके साथ शेयर किया हुआ है, पूरा मनी ट्रेल पूरा ये है मौजूद, अगर मांगा जाता तो आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं शाहजेब साहब के, सारा कुछ है, मैंने देखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनका अगर आर्गुमेंट मैं समझूं तो ये कह रहे हैं कि आपने 10 करोड़ की बेची है और आपने 5 करोड़ छुपा दिया। ये नई चीज है जिसका कोई ना रेफरेंस में ताल्लुक है, ना आज कोई बहस हुई, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछा। लेकिन चले आपके प्रोग्राम पे ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ का बेचा, तो सबूत ले आए, बता दें, उसको ले आए जिसको कि जी 5 करोड़ आपने लिया और 5 करोड़ आपने नहीं छुपाया। ये तो खैर से इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। मैं आज एक कार खरीदता हूँ और मैं उसको 10 दिन बाद बेच देता हूँ और मैं नुकसान पे बेचता हूँ, तो दूसरी पार्टी कहे नहीं आप ये बताएं कि आपने ये किस तरह सस्ती बेच दी। ये तो इस तरह का इल्जाम तो लीगली कानून में तो मुझे नहीं नजर आता। मगर सर ये बात है तय कि जिसको भी बेची घड़ी या जो भी मामलात थे उसकी पूरी रसीदें और पूरा मनी ट्रेल मौजूद है कि इतने में ही बेचा गया था, ये ज्यादा में नहीं बेचा गया था, अगर ऐसी कोई नौबत आती है। बिल्कुल, बैंक अकाउंट में उसकी सारी डिटेल टैक्स वालों को देनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई चीज बेची और आप कहें जी मैंने हवा में पैसे लिए। आप जब टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं आपको सारा कुछ डिटेल्स, उसमें बाकायदा कोड्स हैं, उसकी सारी रसीदात, आई एम श्योर आप टैक्स फाइल करते होंगे और सारे MNAs और स्पीकर साहब भी करते होंगे। सबको पता है कि टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करें तो एक एक चीज आपको वहां डिस्क्लोज करनी पड़ती है और वो पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, आपको साबित करने पड़ते हैं उधर ये सारी चीजें। और अगर कोई चीज आपकी ना हो तो टैक्स वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये हमें डॉक्यूमेंट ये भी मजीद दें। तो इसलिए ये आप कह देना कि जी ठीक है सारा कुछ आपने डिक्लेयर किया था, लेकिन आप अब ये भी बताएं हमें कि आपने टैक्स में क्या रिटर्न फाइल किए थे और उसमें क्या डिटेल्स दी थी, वो जाके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं करना उसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है अपने मामले में, उनको कानून का पता है। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन राजा साहब कैसे देगा इसमें फैसला? वो कह रहे हैं जब आप डायरेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पूरा रिकंसाइल करते हैं, FBR भी पूछ सकता है, कैसे ये एग्जैक्टली केस बन रहा है जो आप लोगों की इतनी उम्मीदें थी कि इमरान खान इस केस में बच ही नहीं सकते? देखिए, हमारा तो केस ही ये है कि इन्होंने चीजें छुपाई, हमारे टैक्स से या टैक्स के कोड से कोई गरज नहीं है। बड़ा सिंपल सा ये मासूम सा सवाल है और ये इन्होंने माना है कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया इन्होंने दे के 10 करोड़ 20 लाख की चीजें हासिल की। अब इन्होंने मान लिया, ये कहते हैं जी ये अकाउंट नंबर है जिसके अंदर ये 5 करोड़ 80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ये वो रकम है जो हमें वो 10 करोड़ 20 लाख की चीजें बेच के हमने 5 करोड़ 80 लाख रुपया हासिल किया है। अगर एक गाड़ी, जिस तरह अली भाई ने मिसाल दी कि एक गाड़ी जो है वो अगर 10 लाख की गाड़ी आप 9.5 की बेच दे, चलो फिर भी मान लेता है कि यार इतना नुकसान इंसान से हो जाता है। लेकिन 10 लाख की गाड़ी अगर आप 5 लाख में बेचते हैं तो ये तो अकल से बालातर है। तो ये तो फिर लगता है कि दाल में कुछ काला है, कंसीलमेंट है। तो ये तो कंसीलमेंट इनकी एस्टैब्लिश्ड होती है यहाँ पर, मैं जो हमने देखा है। और मेरे ख्याल अगर एस्टैब्लिश अगर हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ने प्रूफ मांगे नहीं है तो फिर क्या होगा आगे? इलेक्शन कमीशन इस बात पर डिस्क्वालीफाई तो नहीं ना कर सकता बगैर कोई मनी ट्रेल मांगे इमरान खान साहब से? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना दायरा इख्तियार है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को किस तरह से अज्यूम करते हैं। हमने कहा है कि ये स्पेशल प्रोविजन है,
इसके बीच में आप आगे जा सकते हैं, हो सकता है वो उस तरफ चले जाएं, हो सकता है वो कोर्ट में भेज दें, और हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई करके भेज दें, हो सकता है वो प्राइमा फेशी केस है, सिर्फ केस को ही वहां पे भेज दें एज अ मैटर ऑफ फर्दर एविडेंस। अली साहब, क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि अदालत भेज सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को? जी, जिस तरह मैंने कहा कि अगर अदालत कार्रवाई कोई करना चाहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि 137 की वो कार्रवाई करे। वो 120 दिन होते हैं, हर साल ये स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कहीं भी गलती हो वो 120 दिन के अंदर अंदर वो भेज सकते हैं। उनका पास बिल्कुल इख्तियार है कानून के मुताबिक कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक बना हुआ है, उसके पास भेज सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें और आप इस पे कार्रवाई करें और ट्रायल करें, और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस केस में तो ये 2018 के इल्जाम है कि 2018 में जो रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ गिफ्ट्स नहीं दिखाए, वो हमने दिखा भी दिए। तो 2018 का तो टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर कर चुका है बड़ी देर का, और आपको तो पता है कि जो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाए तो एक अदालत होती है या एक जो कमीशन होती है वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है, यानी कि वो अब उसके मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती उस पॉइंट के ऊपर। तो राजा साहब ये राजा साहब ये तो केस खत्म हो गया ना। अगर इलेक्शन कमीशन अभी मांगी नहीं एविडेंस और आप जो कह रहे हैं कि अदालत भेज सकता है, वो कह रहे नहीं भेज सकता है, टाइम बार हो चुका है मामला। ये टाइम बार तो ये तब होना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पता हो कि ये जो चीजें हैं ये इन्होंने छुपाई नहीं है और गलत बयानी नहीं की। ये तो इनकी चीजें देखें आप, ये जाहिर कब हो रही है जब 2021 में एक सहाफी जाके पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरखास्त देते हैं, फिर उसमें वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन उसके हक में फैसला करता है कि तोशा खाना की तफसीलात इनको दी जाएं। ये 2021 में हो रहा है शुरू काम। फिर उसको कैबिनेट डिवीजन, इमरान खान साहब दबाव डालते हैं कैबिनेट डिवीजन को, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला है उसको चैलेंज करती है कैबिनेट डिवीजन। कैबिनेट डिवीजन जब चैलेंज करके उस फैसले को लेकर आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है अप्रैल 2022 में, तो तब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये रिकॉर्ड जो है पब्लिक कर दिया जाए। हमारा तो मौकफ यही होगा कि ये लिमिटेशन तो स्टार्ट ही तब से हो रही है जब ये चोरी पकड़ी गई है, उससे पहले तो लिमिटेशन वाला जो है वो तो सवाल उठेगा तब, या तो चीजें वाज़ेह उन्होंने डिक्लेयर की हो, चीजें डिक्लेयर ही नहीं की, डिक्लेयर ही अब हुई है, तो फिर ये जो मामला है कि बार बार ये कहा जा रहा था, मगर उस वक्त की हुकूमत कहती थी कि नहीं जी कौमी सलामती का मामला है, दोस्त ममालिक ने गिफ्ट दिए हैं इसलिए नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला गया, वो नहीं दे रहे थे, वो कह रही तो मामला ही जब आया ही बाद में, तो फिर कैसे इस पर जो लिमिटेशन है वो अप्लाई होगी 120 दिन की? लिमिटेशन का तो खैर कानूनी मामला है, वो तो अप्लाई होती है क्योंकि कानून में लिखा है कि वो लिमिटेशन का पीरियड शुरू होगा जब वो स्टेटमेंट फाइल की जाए, उस दिन से 120 दिन होगा शुरू, और 120 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ये कानून में लिखा है। चलें, लेकिन वो मैं छोड़ देता हूँ। आपने बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि हमने तो अपना सारा कुछ डिस्क्लोज कर दिया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमारी हुकूमत चले भी गई है, काफी अरसा हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांग रहा है कि आप जो जितने एसेट, जितने गिफ्ट्स हैं जिसने लिए हैं जब से तोशा खाना का कानून बना है, आप वो डिस्क्लोज करें हमें। तो क्यों नहीं हुकूमत जो है वो सारे जो गिफ्ट्स की डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज कर दे, किसने क्या लिया और क्या डिक्लेयर किया है। हमने तो डिक्लेयर करके अपना पेश भी कर दिया और इसके थ्रू जा भी रहे हैं, और हमें कोई शक नहीं है कि हमारा पोजीशन क्या है, लेकिन वो क्यों नहीं डिस्क्लोज कर देते? उन्होंने भी जिक्र किया, कर दे डिस्क्लोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी राजा साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, हमारा अब ये एक बड़ा एक अजीब सा आर्गुमेंट है, अली भाई ने भी आज ये आर्गुमेंट वहां पे भी हुआ कि हम डिस्क्लोज कर दें, हमसे मांगेंगे तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जो भी रिसेंटली दौरे में घड़ियां मिली, उन्होंने तो वो नुमाइश के लिए वजीर आजम हाउस में रखवा दी, जितने भी ताइफ उनको मिले, वो भी बहुत महंगी करोड़ों की घड़ियां हैं, उन्होंने तो अपना कंडक्ट अभी हाजिर भी शो किया, माजी का भी कर लें। दूसरी बात यह है कि ये कोई बात नहीं है कि कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं,
ये तो मेरी समझ से बाहर है कि जो बल्कि ग्राउंड भी ली गई कि अगर माजी में वो कहते हैं कि जी कोई भी अपनी घड़ियां और ये चीजें जाहिर नहीं करता तो लिहाजा मैंने भी जाहिर नहीं की, तो ये तो एक अजीब सा लॉजिक है। जब आप तहफ़ वसूल कर रहे हैं, तोशा खाना के जरिए कर रहे हैं, तो फिर आपको तो जाहिर करना जरूरी है जब आप उनकी कीमत भी अदा कर रहे हैं।